माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। शुरू करता हूँ। देखिए आजकल जो देश की स्थिति है, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, आखिर देश में चल क्या रहा है। सुनिएगा कि गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, क्या बात, कि गर्त में गिरते हुए परिवेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं, और मानस में लिखे संदेश की चिंता नहीं, और वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, कि वो स्वयं को भारती का लाल कहना छोड़ दे, देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं, देश में रहकर जिसे इस देश की चिंता नहीं। मैं अपने कॉलेज के बाहर जब भी निकलता हूँ, देखता हूँ 15-15 साल के लड़के जिनके हाथों में कलम और कॉपियां होनी चाहिए, उनके हाथों में शराब की बोतल और सिगरेट हुआ करती है। आजकल की जवान पीढ़ी किधर जा रही है, तो 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनेगा कि प्रेम की केवल कथाएं बांचने वाली जवानी, कि प्रेम की केवल कथाएं बांचने वाली जवानी, और ये जीवन नशे में काटने वाली जवानी, और ये जीवन नशे में काटने वाली जवानी एक दिन निश्चित पतन कर देगी अपने देश का ये, कि एक दिन निश्चित पतन कर देगी अपने देश का ये रील पर ठुमके लगाकर नाचने वाली जवानी, रील पर ठुमके लगाकर नाचने वाली जवानी। देखिए हम लोग सनातन धर्म संस्कृति से आते हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनिएगा कि हृदय से सौम्य होता जो प्रलोभन छोड़ देता है, हृदय से सौम्य होता जो प्रलोभन छोड़ देता है, प्रभु के फैसले पर सब निवारण छोड़ देता है, प्रभु के फैसले पर सब निवारण छोड़ देता है। और कहीं पर धर्म में 2 गज के खातिर गर्त नहीं करती, कि कहीं पर धर्म में 2 गज के खातिर गर्त नहीं करती, सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है, सनातन धर्म में भाई सिंहासन छोड़ देता है। अभी दादा बता रहे थे कि कविता क्या होती है, और कहीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा रणभूमि में, क्षेत्र में, कि हतो वा प्रापत से स्वर्गम, आखिर हमें लड़ना क्यों जरूरी होता है, कि हतो वा प्रापत से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम तदमाद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अगर युद्ध करते हुए मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर युद्ध करते हुए जीत गए तो राजा बनकर इस पृथ्वी का सुख भोगने को मिलेगा। तो हे कुंती के पुत्र, उठो और युद्ध का कृत निश्चय करो। मैं समर्पित करता हूँ एक क्षण में रचना, सुनेगा कि आखिर कविता होती क्या है, हम कवि है कौन, कि धरा पर धर्म के विस्तार का लालित्य है कविता, कि धरा पर धर्म के विस्तार का लालित्य है कविता, असंख्यों धर्म ग्रंथों का भरा साहित्य है कविता, कि रणभूमि में कविता जब उतरती काल बन जाती, यही कविता करोड़ों निर्धनों की ढाल बन जाती। कहाँ पर किस तरह करना लिखा है कर्म कविता में, पढ़ेंगे आपको मिल जाएंगे सब धर्म कविता में, पढ़ेंगे आपको मिल जाएंगे सब धर्म कविता में, पढ़ेंगे आपको मिल जाएंगे सब धर्म कविता में। निराला पंथ दिनकर की बनी पहचान है कविता, कलम के हम पुजारी हैं हमारी शान है कविता, कलम के हम पुजारी हैं हमारी शान है कविता। और एक क्षण समर्पित करता हूँ, सुनेगा कि आजकल युवाओं को आखिर करना क्या चाहिए। एक बार जब समय बीत जाता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं। सुनिएगा कि एक बार यदि ये उम्र बीत जाएगी तो फिर से वो बल तरुणाई नहीं पाओगे, कि एक बार यदि ये उम्र बीत जाएगी तो फिर से वो बल तरुणाई नहीं पाओगे। वो स्वाभिमान से भरा हुआ हो जिनका चरित्र, उनमें तनिक चतुराई नहीं पाओगे। वो चाटुकार की तरह जो भीख मांगते रहे तो जग में कहीं भी प्रभुताई नहीं पाओगे। और घर का बताने वाले भेद मिल जाते किंतु राजपाट छोड़ दे वो भाई नहीं पाओगे, राजपाट छोड़ दे वो भाई नहीं पाओगे।
और देखिए युवाओं की स्थिति क्या है आजकल, कैसे लोग इको गार्डन में अपनी प्रेमिका के साथ बैठकर अपना प्रेम रास रचाते हैं। कहते हैं देश युवाओं के कंधों पर चलता है, परंतु अगर सारे युवा इसी तरह इको गार्डन में बैठकर अपना प्रेम रचाते रहे तो ये देश किसके कंधों पर चलेगा? कौन चलाएगा ये देश? एक क्षण समर्पित करता हूँ, सुनेगा कि सभ्यता कुचलती रहेगी सदा पांव तले, देश के युवा जो सभी हीर देखते रहे तो कुछ लोग स्वाभिमान भी नहीं बचा सकेंगे। बैठ जो घरों में तकदीर देखते रहे वो देवव्रत जैसे लोग थे भरी सभा में, किंतु वधु के नयन का वो नीर देखते रहे। वो बागों में बलवीर था थे वे धीर वीर, किंतु पांचों भाई द्रौपदी का चीर देखते रहे। पांचों भाई द्रौपदी का चीर देखते रहे। हमारे देश में ही नारा दिया जाता है वसुधैव कुटुंबकम का। कहते हैं कि देश से आया हुआ विदेश से आया हुआ व्यक्ति उसे हम भाई कहकर गले लगाएंगे, परंतु कब गले लगाएंगे? सुनेगा, एक क्षण समर्पित करता कि सारे द्वेष दंभ छोड़ प्रेम से करे जो बात, ऐसे प्रेमियों को बस प्यार देना चाहिए और ना बनाइएगा बेटियों को अबला भी, बेटियों के हाथ हथियार देना चाहिए। और बात स्वाभिमान की जहां भी आए याद रहे, तलवार वक्ष में उतार देना चाहिए और राम की धरा पे खड़े राम का प्रमाण मांगे, ऐसे रामद्रोहियों को मार देना चाहिए। ऐसे रामद्रोहियों को मार देना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस देश में महिलाओं का क्या योगदान है। एक क्षण के माध्यम से समर्पित करता हूँ, सुनेगा। स्वागत है भाई। कि मान हेतु दे दिया था जान जिन नारियों ने, झांसी वाली रानी की निशानी को जगाइए। राज्य के उदय हेतु पुत्र बलिदान करे, कन्नाधाय जैसी माता रानी को जगाइए। वो काल के कपाल में धरे हो विकराल रूप, काल के कपाल में धरे हो विकराल रूप, आदि शक्ति अंबिके भवानी को जगाइए। वो चाहते हो देश यदि उन्नति करे अगर, गोद में पड़ी हुई जवानी को जगाइए। गोद में पड़ी हुई जवानी को जगाइए। और ये अंतिम कविता प्रस्तुत करके अपना स्थान लेता हूँ, सुनिए कि हमने किसी दुराचारी के हाथ नहीं जोड़े। आखिर भारत की संस्कृति सभ्यता क्या है, यहाँ वीरों का योगदान क्या है। महाराणा प्रताप जैसे तेवर वाले व्यक्ति यहाँ हुए हैं। सुनिएगा कि जब स्वाभिमान पर बात आती तो हम लोगों को करना क्या है कि हमने किसी दुराचारी के हाथ नहीं जोड़े हैं और युद्ध में कभी मित्र का साथ नहीं छोड़े हैं। महाभारत के वरद पुत्र हम पीछे नहीं हटेंगे, कि महाभारत के वरद पुत्र हम पीछे नहीं हटेंगे। रणभूमि में आएंगे तो डटकर युद्ध लड़ेंगे। अब कोई रावण दुनिया का सीता नहीं हरेगा और नारियों को कोई अपमानित नहीं करेगा। अब कोई गलती करने से गुंडे रोज डरेंगे और युद्ध में दुश्मन सारे अनुनय विनय करेंगे। बाजारों में अब बेटी की अब इज्जत नहीं लुटेगी। लव जिहाद में फंसकर कोई बेटी नहीं कटेगी। नौजवान पीढ़ी की अब फूहरता नहीं चलेगी। किसी आक्रमणकारी की बर्बरता नहीं चलेगी। आप फाड़ कर देखो बाबर, जलवा आज हमारा पूरे भारत